नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अल्फाजा डायरी व दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है कायर बना साहसी। ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी की हरकतों की वजह से गांव के लोगों ने उसे कायर का बिरुद दिया हुआ था। गांव के सभी लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि कायर कह के ही बुलाते थे। वो आदमी खुद भी इस बिरुद की वजह से काफ़ी परेशान रहता था। इसलिए ही उसने एक दिन तय किया कि वो अपने आप को बदलेगा। उस आदमी ने गांव के एक साधु के बारे में सुन रखा था। वो उस साधु के पास चला गया। उस आदमी ने साधु को अपनी परेशानी सुनाई और उनसे प्रार्थना की कि वो उसे बहादुरी सिखाएं, जिससे उसे जो कायर का बिरुद मिला है वो चला जाए। साधु ने उसकी सारी बात सुनी और उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा और तुम्हें बहादुरी और निडरता दोनों ही सिखाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, आप जो कहोगे मैं वह करूंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इस कायर बिरुद से छुटकारा पाना है। साधु ने कहा, तुम्हें 1 महीने तक किसी दूसरे गांव में जाकर रहना पड़ेगा और वहां पर आते जाते हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलोगे उन सभी को जोर जोर से कहना पड़ेगा कि तुम कायर हो। साधु की वह शर्त सुनकर उस आदमी के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ साफ दिख रही थी, मगर वह कर भी क्या सकता था। वो अपने घर चला गया। उस आदमी ने कुछ दिन उसी विचार में बीत गए कि मैं यह काम करूं या ना करूं, किंतु कुछ दिन सोचने के बाद उस आदमी ने तय किया कि पूरी जिंदगी कायर बने रहने से अच्छा है 1 महीने तक गुरुजी का कहा मान लिया जाए। ये करने से शुरू में तो उसे बहुत परेशानी हुई। उसके मुँह से कोई शब्द ही नहीं निकलता था और वो थर-थर काँपने लगता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके अंदर की घबराहट खत्म होने लगी और उसकी आवाज़ तेज होने लगी। अब पहले की तरह उसका शरीर भी नहीं काँपता था और वह किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर जो कहना है कह सकता था। 1 महीना खत्म होने पर वह आदमी साधु के पास वापस लौटा और उनसे कहा, अब मेरे अंदर की कायरता जा चुकी है। अब मैं किसी से नहीं डरता हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न अभी भी है कि ये आपको कैसे लगा कि ऐसा काम करने से मैं बहादुर बन जाऊँगा। साधु ने उस आदमी को समझाया कि कोई भी व्यक्ति तभी बहादुर बनता है जब वो अपनी समस्याओं का डटकर सामना करता है, जिससे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसलिए यह काम खत्म करने पर तुम्हारे अंदर की कायरता भी जा चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको जो शिक्षा मिली है वह कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर